किसी का अपना कर्म और अपना ही प्रारब्ध है। यूँ कहें कि देखा जाए तो हर किसी की लाइफ में जो होना है वो पहले से लिखा हुआ है। आज मैं एक ऐसे कमेंट पे जवाब देने वाली हूँ कि जिनकी शादी अचानक से हो गई, बाद में जाके उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ के पहले अफेयर थे, तो अब उसका मन नहीं करता। पहले वो जब शादी हुई उसे देखा तो उससे प्यार हो गया, लेकिन अब उससे ऐसे दूरी सी बनने लगे। देखा जाए तो हम किसी को जज नहीं कर सकते, जो होना है वो होकर रहता है। अगर मान लो यही चीज़ आप पे लागू होती तो आप क्या करते? और मान लो अब भी मान लो अगर आपका अफेयर पहले हो, शादी से पहले होगा, और आपकी बीवी को अब पता चल जाए कि आपके अफेयर थे, जब उसके पता चले तो आपने मतलब उनसे कट ऑफ कर लिया कि दूरियां बना ली, लेकिन जब आपका पता चलेगा तो क्या आप उनसे नज़रें मिला पाओगे? नहीं। देखा जाए तो हम अपने ही अंदर घुटने लगेंगे। इसलिए जो है उसे स्वीकार करो। हम किसी की लाइफ चेंज नहीं करने वाले, या यूँ कहें कि जो उसके भाग्य में लिखा है वो उसे मिलेगा। देखा जाए तो जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि ये होना है, होकर रहेगा। आज किसी के अफेयर है तो हो सकता है पिछले जन्म में आपके हो और आपने उनके साथ ऐसा किया हो, तो फिर आप कैसे सोच लेते हैं कि हाँ मैं उसके साथ रहना नहीं चाहते, या उसे दुख देना, उससे कट ऑफ करना चाहता हूँ। जो होना है, अगर डिवोर्स लिखा है तो वो होगा, नहीं रोक सकते। अब लोग बोलते हैं रेमेडी कर लो, नहीं होता कुछ भी रेमेडियों से, कि हम रेमेडी करेंगे तो बहुत कुछ नहीं, जो भाग्य में लिखा उसे हम नहीं बदल सकते, क्योंकि जो लिख चुका वो तो लिख चुका। हम भक्ति करेंगे, भजन करेंगे तो भी हम प्रारब्ध को नहीं काट सकते। बस अगर हम शांति से अपना जीवन जीना चाहते हैं, खुशियों से हमारी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है कि आप जो है उसे स्वीकार करना सीखो। देखा जाए तो जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो भगवान श्री कृष्ण को क्या पता नहीं था? वो तो भगवान थे ना, पालनहार है, तो सब कुछ मालूम है। उसके बावजूद जब कौरवों ने षड्यंत्र रचा कि इस तरह से चक्रव्यूह रचेंगे और अर्जुन को बाहर भेज देंगे, एक योद्धा था जो अर्जुन को अपने पीछे पीछे भगा ले गया, लेकिन रह गए चारों पांडव। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसी टाइम अभिमन्यु आना है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सब पता था कि ये चीज़ें होनी है। हम होने को नहीं टाल सकते, कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। इसलिए स्वीकार करना सीखो, क्योंकि हमारी लाइफ, ये बोला जाता है 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य योनि मिलती है, तो हम उसमें भी फ्यूचर की, जो पास्ट बीत गया हमारा, उसकी टेंशन लेके जिएंगे तो हमारी लाइफ तो वैसे ही दुखों से भरी रहेगी। इसलिए जो है उसे स्वीकार, अब जो होनी है वो तो हो गई ना, अब जो होना था वो उसे हम नहीं बदल सकते। अब तो आप क्या, आपकी वाइफ भी नहीं, वो भी बोलेगी अब जो हो गया वो तो हो गया, मैं नहीं चेंज कर सकती। आगे आने वाले में कुछ सोच सकते हैं, लेकिन उसमें भी नहीं सोच सकते। इसलिए जो है उसे स्वीकार करो कि जो होना था वो तो हो गया। अगर आप स्वीकार करोगे तो आपको लाइफ थोड़ी इजी लगेगी। अगर उसमें कुट कुट के आप और दूरियां बना, आपको अगर आपका उनका साथ दोनों का लिखा है तो आप उनके साथ रहोगे, चाह कर भी उनसे दूर नहीं जा पाओगे। यूँ कहे कि बहुत सी बार घर वालों का प्रेशर आ जाता है, साथ रहना पड़ेगा, घर वाले साथ नहीं देते, घर वाले बीवी की साइड हो जाते हैं, हमें मन नहीं मांगता, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी हमें साथ रहना पड़ता है। तो ऐसे ना चाहते हुए में भी मन मार के हम साथ रहते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम स्वीकार करें कि जो होना था वो तो हो गया, कि वो शादी से पहले की बात थी, अब हम शादी कर चुके हैं, तो अब लाइफ हमारी थोड़ी अलग होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर आपने आज उसे सांत्वना दी कि जो बीत गया उसे भूलते हैं, आगे की लाइफ एंजॉय करते हैं, तो कभी आप पे अगर कोई मतलब ऐसी चीज़ें या कोई लांछन लगाएगा, या सच में ऐसा आपका भी होगा और बाद में जाके पता चलेगा, तो आपकी बीवी आपको बड़ी आसानी से माफ़ कर देगी। इसलिए जो है उसे स्वीकार करो, क्योंकि दोष हर कोई देता है। यूँ कहें कि लड़के की लाइफ और लड़की की लाइफ दोनों अलग अलग है। लड़के की लाइफ ऐसी है कि लड़के का जब दुख का टाइम चलता है तो घर वाले भी साथ नहीं देते, ये हकीकत है। जब तक खुद पे ना बीते हमें दूसरे के दुख का एहसास नहीं होता। आज मैं जो भी बोल रही हूँ ये सब कुछ हमने फेस किया है।
ऐसा नहीं अफेयर वाला कि अफेयर वाली नॉलेज है, लेकिन जो दुख होता है कि जब दुख का टाइम होता है तो अपने ही साथ छोड़ देते हैं, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर बाहर वाले ताना मारे तो हम जब उनसे मिलेंगे तब ही वो ताना मारेंगे, लेकिन घर वाले तो हर 2-4 मिनट में ताना मारते हैं। क्या करोगे ऐसी लाइफ? फिर हम सोचते हैं कि अपनी लाइफ को ही भगवान के हवाले कर दूँ, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए स्वीकार करो, जब आप पे तकलीफ़ आएगी तो वो आपका साथ देगी, 100% देगी। अगर वो आपसे मतलब अब वो भी आपके साथ खुश रहना चाहती है, उसका आपके साथ आगे की लाइफ लिखी है, तो वो आपका साथ देगी। क्योंकि अगर बिना प्रारब्ध के कोई किसी से नहीं जुड़ता, बिना प्रारब्ध के हम किसी की लाइफ में नहीं जा सकते। यूँ कहें कि शादी तो पूर्णतः प्रारब्ध है, तो बिना प्रारब्ध के शादी कैसे हो सकती है? और देखा जाए तो अब जो चीज़ें पता चल रही हैं वो बीत चुकी है, उनको लेके बैठेंगे आज में तो हम जीते ही नहीं है। क्योंकि जब हमें दुख का टाइम आता है तो हम ये सोचते हैं ये कट जाए तो आगे थोड़े बहुत मतलब 10-15 हज़ार मिल जाए तो मैं खुशी से अपनी लाइफ जीऊँगा। लेकिन जैसे ही 10-15 हज़ार आने लगते हैं, बाद में हम सोचते हैं कि कम से कम 25 तो आने ही चाहिए, कि हम खुश नहीं हो सकते। हम प्रेजेंट में तो कभी जीना ही नहीं चाहते। हम या तो पिछली उसमें जी रहे हैं, किसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ वो किया, या फिर आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आगे मैं ऐसे सेविंग करूँगा, आगे मैं मेरे बच्चों को ऐसी लाइफ दूंगा, ऐसी दूंगा। हम नहीं है कुछ भी देने वाले, कि जो होना है। देखा जाए तो जो करोड़पति बाप की औलाद होती है वो भी रोडपति बन जाती है, अगर उसके भाग्य में राजयोग नहीं है तो। और ऐसा होता है कि चाहे कितने ही पैसे हो, अगर आपके भाग्य प्रारब्ध में पैसे नहीं लिखे तो वो आपको राजा से रंग कब बनाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बस सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चीज़ों को स्वीकार करो, दोष मत दो किसी को। क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, बीत गया। हो तो बीते में जियोगे तो हमेशा पछताओगे, फ्यूचर में जियोगे तो भी पछताओगे। पास्ट में जीने की कोशिश करो, प्रेजेंट में जियो, कि हमें अब जो है चल रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। होता तो शायद महाभारत नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कोशिशें की थी, नहीं रोक पाए। क्योंकि जो लिखी जा चुकी है वो तो लिख गई, हम नहीं बता। हम तो इंसान है, वो तो भगवान थे तब नहीं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्णतः भगवान मतलब पूर्ण पुरुष थे, कि उनमें सभी गुण थे। भगवान राम में इंसानों वाले थे, क्योंकि उन्होंने अपना मतलब रूप किसी को नहीं दिखाया, या यूँ कहें कि कभी ये जाहिर नहीं किया कि मैं भगवान। उन्होंने एक नॉर्मल साधारण इंसानों वाली ज़िंदगी जी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सबको पता था कि ये स्वयं नारायण है। इसलिए मतलब जो है स्वीकार करना सीखो, बाकी तो जो ईश्वर की मर्जी वही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए बस प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।